गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर माय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम मध्य प्रदेश पुलिस जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारी जॉब होती हैं उन सभी के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान चला रहे हैं। जैसा कि अभी आपको मालूम है कि अभी मध्य प्रदेश के संभाग चल रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे उज्जैन संभाग एवं उसके जिले। उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो टोटल 7 जिले आते हैं। कौन कौन सा? नीमच, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर और आगर और मंदसौर। ठीक ना। तो आप यहाँ देखिए कि कितनी अच्छी बात कही गई है। यहाँ पे थोड़ा सा आप दिख रहा होगा, ये आप जानते भी होंगे, इन विज्ञान के बहुत बड़े। क्या लिखा है? अपाहिज वह नहीं है, अपाहिज वह नहीं है जिसके हाथ पैर ना हो। अपाहिज वह है जो हिम्मत और हौसलों दोनों हार जाते हैं। अपाहिज वह नहीं है जिसके हाथ पैर ना हो। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी ना हाथ चलता है ना पैर चलता है, बस इसका दिमाग चलता है। आप सोचिए, वह अपाहिज वह है जो हिम्मत और हौसला दोनों हार जाता है। आप लोगों के पास तो हाथ भी है, पैर भी है, दिमाग है और सब प्रकार की बातें होने के बावजूद भी आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग अपाहिज हैं। अगर आपको वो अपाहिज नहीं बनना है, आपके लिए वो टैग नहीं लगवाना है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी में ही आगे बढ़ सकते हैं, कोई और चीज़ भी अगर आपका वो लक्ष्य है या दूसरी चीज़ है, तो आप वो भी करके देखिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, अपना बस हौसला नहीं खोना है। अगर आप लोग हौसला खो दे देंगे तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक, तो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आज की डिस्कस पर। क्या है आज का डिस्कस हमारा? देखिए, तो आते हैं उज्जैन संभाग क्या होता है। उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? तो उज्जैन संभाग में पहला जिला आता है नीमच, दूसरा उज्जैन, तीसरा देवास, चौथा रतलाम, पांचवा मंदसौर, छठवां शाजापुर, सातवां आगर। ठीक ना। अब सब जिलों के हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ से एक बार मिला लीजिए कौन कौन सा है। नीमच, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, सॉरी, नीमच, रतलाम, मंदसौर, देवास, शाजापुर, आगर, उज्जैन। ठीक, अब ये 7 जिले हैं। अभी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं। अब आते हैं आगे कि नीमच जिला। नीमच जिला क्या है, नीमच जिले में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कितना क्षेत्रफल है, कितना इसका लिंगानुपात है, कितनी साक्षरता है, इन सब के बारे में हम बताएंगे। तो नीमच जिले का क्षेत्रफल है 4256 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4256 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 10 जून 1999 में हुई थी और इसे मंदसौर से अलग किया गया था। कब स्थापना की गई थी? 10 जून 1999 में इसे मंदसौर से अलग किया गया था। दूसरा है गवर्नमेंट ओपियम अफीम एंड एल्कोलॉइड फैक्ट्री, भारत सरकार द्वारा जो बनाई गई, वो कहाँ है? नीमच जिले में। अफीम एंड एल्कोलॉइड फैक्ट्री, इसको वैसे ध्यान रखना। अफीम दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा 2 जिले हैं अफीम के लिए, एक तो ये है थोड़ा रिलेटेड, एक दूसरा है। कौन सी फैक्ट्री है? गवर्नमेंट ओपियम अफीम एंड एल्कोलाइड फैक्ट्री, भारत सरकार। दूसरा आता है शहाबुद्दीन औरिया का उर्स का मेला, यही लगता है। कौन सा मेला लगता है यहाँ पे नीमच जिले में? शहाबुद्दीन औरिया का उर्स। तीसरा 3 जून 1857 की क्रांति जो मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई थी, वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मध्य प्रदेश से ही, कि नीमच जिले से प्रारंभ हुई थी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की 1857 की क्रांति का शुभारंभ किस जिले से हुआ था? तो नीमच जिले से हुआ था। फिर उसके बाद आता है सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो नीमच जिले में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो कहाँ है? नीमच में। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ बनाया गया था? नीमच में। कौन सा गाँव है? झातला। कौन सा गाँव है? इसको बता ध्यान रखना, झातला गाँव में मध्य प्रदेश का नीमच जिले का पहला क्या बनाया गया था? ग्राम न्यायालय। अब नीमच का आकार कैसा है? हृदय जैसा दिखता है। नीमच कैसा दिखता है? हृदय जैसा दिखता है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अठाना ननद, प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये एक स्थान है अठाना ननद। क्या है? एक अठाना ननद। अठाना ननद एक क्या है? एक स्थान है जो काय के लिए प्रसिद्ध है? प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद आता है महादेव का कुकदेश्वर मंदिर। ये कुंडेश्वर नहीं है, ये कुकदेश्वर सही लिखा हुआ है, इसको विशेष ध्यान रखना। कुकदेश्वर मंदिर, क्या लिखा है? कुकदेश्वर। देखिए यहाँ ये दिख रहा है ना, व्हाइट कलर वाली में देखना है। कुकदेश्वर मंदिर यहीं पर स्थित है। ठीक ना, कुकदेश्वर। अब आते हैं हम उज्जैन जिले के बारे में, देखते हैं कि उज्जैन क्या है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी यहाँ जनसंख्या है, कितना लिंगानुपात है। तो अब उज्जैन में सबसे पहले आपको मालूम चाहिए कौन सा विश्वविद्यालय है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। दूसरा महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। तीसरा पर्यटन स्थल देख लीजिए, यहाँ क्या है? भरथरी की गुफाएं, भरथरी की गुफाएं, महाकाल मंदिर भी है, सांदीपनी आश्रम है और बड़े गणेश मंदिर हैं, काल भैरव मंदिर है, कालिदास जी का महल है और साक्षी गोपाल मंदिर है। जंतर मंतर भी यहाँ पर बनाया गया है। चंपा की बावड़ी भी है, हरसिद्धि मंदिर है और मंगलनाथ मंदिर है और वैश्य टेकरी स्तूप भी यहीं पर स्थित है। अब आते हैं यहाँ पर ब्रह्मगुप्त ने शून्य का आविष्कार एवं प्रयोग किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्रह्मगुप्त ने सूर्य का आविष्कार किया था, मीन्स आर्यभट्ट कहलाते होंगे शायद वो। आर्यभट्ट का सुना है मैंने तो, लेकिन यहाँ ब्रह्मगुप्त लिखा था तो मैंने आपको ब्रह्मगुप्त लिख दिया। जो शून्य का आविष्कार किया था उसका प्रयोग कहाँ किया था? उज्जैन में ही किया था। ठीक,
अब इसका टोटल वो देख लीजिए आप कि उज्जैन का टोटल क्षेत्रफल कितना है, ठीक ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, इसका क्षेत्रफल है उज्जैन जिले का, पेन ले लूँ मैं थोड़ा, इसका क्षेत्रफल है 60-91 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल है 60-91 वर्ग किलोमीटर, ये नहीं है। अब आते हैं आगे, इसका उपनाम क्या है, महाकाल की नगरी या मूर्तियों का नगर। उज्जैन को और किस नाम से जाना जाता है, महाकाल की नगरी या मूर्तियों का नगर। यहाँ सिंहस्थ मेला लगता है जो 12 वर्ष के अंतराल में लगता है, वो किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा, ख्याल रखना, क्षिप्रा नदी के किनारे। और नागदा में कृत्रिम रेशम बनाने का कारखाना है। कहाँ है कृत्रिम रेशम बनाने का कारखाना, नागदा, नागदा एक स्थान है यहाँ पर। यहाँ पर कॉटन सीड्स एवं सॉल्वेट प्लांट भी है। कौन सा प्लांट है, कॉटन सीड्स और सॉल्वेट प्लांट है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। क्वेश्चन आ सकता है अवंतिका किस जिले का नाम है, तो उज्जैन का। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका। अब 600 ईसा पूर्व में भारत की 16 महाजनपदों में शामिल अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कौन से 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 16 महाजनपद थे, उनमें अवंती थी, उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी। क्या थी, उज्जैनी, दिख रहा। अब इसके बाद आते हैं सम्राट अशोक यहाँ के राज्यपाल रहे थे है, क्या था, सम्राट अशोक यहाँ के राज्यपाल रहे थे, ठीक ना। सम्राट अशोक कहाँ के राज्यपाल थे, तो उज्जैन जिले के। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, ठीक। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है। एशिया समझते हो, अपने जो एशिया महाद्वीप में रहते हैं वहाँ का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है, अपने उज्जैन जिले में है। इसके बाद आता है यहाँ पर दुर्गादास की छत्री की समाधि है। क्या है, यहाँ पर दुर्गादास की छत्री समाधि है, इसको भी ध्यान रखना है। दुर्गादास की छत्री समाधि कहाँ है, उज्जैन में। अब देखिए, छत्री मीन्स होता है समाधि। अब ब्रह्मगुप्त ने सूर्य का आविष्कार यहीं पर किया था एवं प्रयोग भी किया था, मैंने बता ही दिया। संजीवनी आश्रम जो यहाँ पर है, उसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। ये भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आते हैं शाहजहाँपुर जिले में। शाहजहाँपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, 3411 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आते हैं दूसरी चीज़ पर कि शाहजहाँपुर में मुगल बादशाह शाहजहाँ ने शाहजहाँपुर नाम अक्षर स्थापित किया। किस लिए इसका नाम पड़ा गया, मुगल बादशाह जो शाहजहाँ थे ने शाहजहाँ नाम अक्षर प्रयोग स्थापित किया था, ठीक। अब इसके बाद आते हैं शाहजहाँपुर को पूर्व में खंडी खेड़ा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से, खंडी खेड़ा। कौन से नाम से, खंडी खेड़ा, देख लीजिए यहाँ खंडी खेड़ा से नाम से जाना जाता है। बच्चों अच्छे से देखते जाइएगा जिससे आप लोग लिख सकें। और मैंने बताया कि जब भी मेरे लिए आप पढ़ाई करना है मेरे साथ, तो कृपया कर एक रजिस्टर जरूर रखें जिससे आप लिख सकें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप बीच में लाइक सब्सक्राइब करते जाएं, जिससे आपको भी थोड़ा मेरा जो वीडियो रोज आ रहा है उसको भी आप थोड़ा देख सकें, ठीक ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चिल्लर नदी के किनारे कौन सा शाहजहाँपुर का किला बना है। क्वेश्चन आ सकता है शाहजहाँपुर जिले में कौन, सुजालपुर अनाज मंडी प्रसिद्ध है जो कहाँ पर स्थित है, शाहजहाँपुर में है, ठीक ना। इसके बाद आगे आते हैं अपन कि मुल्तान मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा शाहजहाँपुर में है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं मक्सी में कहाँ काय का प्लांट है, डाबर का प्लांट मक्सी में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है डाबर का प्लांट, मक्सी में डाबर का प्लांट लगा हुआ है, ठीक। इसके बाद आता है भयाना गांव जो है, यहाँ शाहजहाँपुर जिले में एक गांव है भयाना। भयाना गांव में क्या है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली है, ठीक। अब बड़ौदिया मेला देख लीजिए, ये मेला आ जाते हैं क्वेश्चनों में कि बड़ौदिया मेला कहाँ लगता है, शाहजहाँपुर में। बरसी दरगाह कहाँ है, शाहजहाँपुर में। जामा मस्जिद का प्रारूप कहाँ है, शाहजहाँपुर में। इसके बाद आते हैं मंदसौर पर, ठीक ना। अपन लोग पढ़ चुके हैं शाहजहाँपुर में क्या क्या है, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने शाहजहाँपुर नाम अक्षर स्थापित किया। शाहजहाँ को पूर्व में खंडी खेड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चिल्लर नदी के किनारे शाहजहाँपुर का किला है। सुजालपुर अनाज मंडी बहुत प्रसिद्ध है। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा बना हुआ है। मक्सी में डाबर का प्लांट लगा हुआ है। भयाना गांव बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली है। बड़ौदिया मेला, बरसी दरगाह और जामा मस्जिद का प्रारूप कहाँ है, शाहजहाँपुर में है। रिवीजन करवा दिया थोड़ा। अब देखिए मंदसौर, मंदसौर का लिंगानुपात 963 है। अब देखिए मंद साक्षरता कितनी है, 71.8%। जनसंख्या कितनी है कि, जनसंख्या घनत्व है 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यशोधर्मन को मंदसौर अभिलेख प्रसिद्ध है। काय का, यशोधर्मन का, ठीक। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख कहाँ मिला है, मंदसौर में। और मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है, दसपर, दिसपुर है, दिसपुर। ये 10 लिखा गया यहाँ, 10 पर है, क्या है, 10 पर। पशुपति
नाथ की एकमात्र प्राचीन मंदसौर जो भारत में है वो कहाँ है? मंदसौर में। ठीक। और स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना कहाँ पर है? मंदसौर में है। इसको विशेष ध्यान रखना, स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना मंदसौर में है। ठीक। अब आते हैं आगे। मंदसौर कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो सिवना नदी के, कौन सी नदी? सिवना नदी के किनारे बसा है। अब इंद्रगढ़ में पुरातात्विक स्थल है, कौन सा स्थल है इंद्रगढ़ में? पुरातात्विक स्थल कहाँ है? इंद्रगढ़ में है। अब देखिए भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश के किस जिले के गांव को राजस्थान को दिया गया है? तो मंदसौर जिले की उस गांव का नाम है सुनील टप्पा गांव। कौन सा नाम है? सुनील टप्पा। अब देखिए यहाँ पर रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मंदसौर में। इसीलिए इसका नाम मंदसौर कहते हैं, क्योंकि मंदोदरी का जन्म स्थल है। अब देखिए गांधी सागर बांध में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है इसका? प्रथम स्थान है। कहाँ का? मंदसागर में जो है, मंदसौर में है। मंदसौर में रावण की पूजा होती है, ये भी विशेष ध्यान रखना। राजगढ़ का किला कहाँ स्थित है? मंदसौर में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है गांधी सागर बांध? मंदसौर में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। ठीक ना, इसको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अफीम का उत्पादन जिला है, कहाँ? अफीम का उत्पादन मध्य प्रदेश में किस जिले में किया जाता है? तो मंदसौर में किया जाता है, इसको विशेष ध्यान रखना। कौन से जिले में? मंदसौर में। अब मंदसौर का किला सिवना नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे बसा है? सिवना। कौन सी नदी है? सिवना। अब यहाँ पर कौन सी नदी एक और है? चंबल नदी भी है, देख लिया ना। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध और मंदसौर का किला सिवना नदी के किनारे बसा है। और गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? मंदसौर में है। अब देखिए आते हैं अपन देवास पे। देवास का लिंगानुपात कितना है? साक्षरता कितनी है? जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक। तो देवास का लिंगानुपात है 942 और साक्षरता है 70.3% और जनसंख्या घनत्व है 223 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक ना। अब आते हैं देवों के स्थान के कारण इसका नाम देवास पड़ा। क्यों? देवों के स्थान के कारण। ठीक ना, देवों के स्थान के कारण इसका नाम क्या पड़ा? देवास। अब आते हैं ISO प्रमाणन वाला पहला थाना कहाँ खोला गया था? देवास में। ISO। अब आपका यही है काम कि ISO क्या होता है इसको देखना है आपको जाके। ठीक ना। अब आता है नोट छापने का कारखाना, माने 5 रुपए से जो बड़े नोट हैं वो सारे कर नोट कहाँ छपते हैं? देवास में छपते हैं। इसका स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक ना। मंगोलिया में गैस बॉटलिंग प्लांट है। मंगोलिया में गैस बॉटलिंग प्लांट है। कौन सा प्लांट है? गैस बॉटलिंग प्लांट। अब आता है बागली नामक स्थान पर काली सिंध नदी का उद्गम है। कहाँ है? बागली नामक स्थान पर। कौन सी नामक स्थान पर? बागली नामक स्थान पर, जो देवास जिले में है। कौन सी नदी का स्थान है? सिंध नदी, मीन्स काली सिंध। इसको भी ध्यान है ना, सिंध समझ लो, काली सिंध है। देखो यहाँ दिख रहा है काली सिंध। आता है आइसर फैक्ट्री कहाँ पर है? देवास में। आइसर जो ट्रैक्टर सुना आपने, आइसर ट्रैक्टर भी आता है, आइसर का ठेला आता है, उसकी फैक्ट्री कहाँ है? देवास में है। और लेदर कॉम्प्लेक्स भी देवास में ही है। एस कुमार शूटिंग जो एक संस्थान है, एस कुमार शूटिंग मीन्स एक स्टूडियो टाइप में, वो कहाँ पर है? देवास में है। रैनबैक्सी दवा कंपनी, कौन सी? रैनबैक्सी कहाँ दवा कंपनी कहाँ पर है? देवास में। चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ है? देवास में। टाटा का असेंबली सेंटर कहाँ है? देवास में। देवी तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है? देवास में है। जाम गोधरा का पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? देवास में है। नेम बारा घाट फतेहगढ़ का किला, क्या? नेम बारा घाट फतेहगढ़ का किला कैमरी संस्करण सतवास में शेरशाह सूरी की मस्जिद है, देखने को मिलेगी। ठीक। अब आते हैं जिला रतलाम पे। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 971। ठीक। जिला रतलाम का कितना है लिंगानुपात? 971। साक्षरता है 66.8। जनसंख्या घनत्व है 299 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक ना। इसके बाद आते हैं आगे। सेब की नगरी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में सेब की नगरी कही जाती है, तो कौन कही जाती है? रतलाम, ख्याल रखना। इसके बाद आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात बता दिया है। अब देखिए देवों के स्थान के कारण इसका नाम क्या पड़ा? देवास कैसे आ गया? रुक के, सॉरी 2 मिनट। हाँ हाँ। सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य कहाँ है? तो कहाँ है? रतलाम में। क्वेश्चन आ सकता है सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य किस जिले में है? तो रतलाम में। सेलखेड़ी उद्योग कहाँ है? रतलाम में है। जावरा में शुगर मिल है। क्वेश्चन आ सकता है शुगर मिल कहाँ है? जावरा में है। और नरसिंहपुर में भी, इसको विशेष ध्यान रखना है। सॉरी। सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य में खरमूर का संरक्षण किया जाता है। कौन सा? सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य में खरमूर का संरक्षण किया जाता है। अब अंगूर उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो कौन सा हैगा? रतलाम, इसको भी ध्यान रखना है।
आपने एक सुना होगा रतलामी सेव, सुना है? रतलामी सेव खाए हुए होंगे। वो कहाँ के हैं? रतलाम जिले के हैं। अब रतलाम नगर 1829 में कैप्टन बोथवेज, कौन ने बनाया था? बोथवेज, 1829 में बोथवेज द्वारा स्थापित किया गया था। हुसैन टेकरी, हुसैन टेकरी धार्मिक स्थल है यहाँ पर। कौन सा टेकरी? हुसैन टेकरी धार्मिक स्थल है, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखना है। अब आते हैं हम आगर जिले में। आगर जिले में कितना है, कैसा है, कब बना, कैसे नहीं बना, ठीक। तो अब आगर जिला जो है मध्य प्रदेश में अवंतिका की राजधानी रही। जो मध्य प्रदेश का जो 51वां जिला है वो आगर रहा है। कौन सा रहा है? आगर जिला, ठीक। इसके बाद आते हैं आगे। काली सिंध नदी पर परसों खेड़ी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? परसों खेड़ी बांध। काली सिंध नदी पर परसों खेड़ी बांध बनाया गया है, इसको विशेष ध्यान रखना है। मोती सागर तालाब एवं रत्न सागर तालाब कहाँ स्थित है? आगर जिले में। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध या तालाब यहाँ नहीं है? तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? मोती सागर तालाब, रत्न सागर तालाब, पिपलिया कुमार बांध और तिलहर बांध, ठीक। इसके बाद आता है बैजनाथ भगवान का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? आगर जिले में। गुफा भारदा तुलजा भवानी मंदिर, काल भैरव मंदिर, रणछोड़ मंदिर, रानी सती दादाजी मंदिर यहीं पर है। अब आता है इंदौर कोटा राज्य मार्ग, जो 27 नंबर का राजमार्ग है उस पर स्थित है ये आगर जिला। लाल मिट्टी के लिए आगर जिला बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो आज का था इतना प्यारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा ये कहने का मतलब है कि आप लोग एक पढ़िए अच्छे से। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप लोग का सिलेक्शन हुआ? और आप लोग पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बस इसको अच्छे से पढ़ते जाइए, लिखते जाइए और याद करते जाइए। क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट वहाँ पर टिक लगा देंगे और कुछ नहीं करना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुगल सर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू मीट यू टुमारो।